मैक्सिमम टाइम इन्फ्लुएंसर क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों सक्सेसफुल नहीं बन पाते? बिकॉज ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एज अ ब्रांड ओनर मैंने खुद देखा है। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही पैसे वाला टॉपिक है कि पैसे कैसे कमाए जाएंगे एज एन एथलीट, एज एन बॉडी बिल्डर और एज एन एक्सपर्ट। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारी इंडस्ट्री जो है हेल्थ एंड फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत सारे मेरे यंगस्टर भाई चाहते हैं कि वो इस फील्ड में एंटर करे, नाम करे, पैसे बनाए, काम करे और फेम कमाए। लेकिन इसकी कुछ रियलिटीज़ है जो मुझे लगा आप लोगों तक के शेयर करना बहुत ज़रूरी है और कंक्लूजन भी है कि क्या आप इसमें पैसे कमा सकते हो और कमा सकते हो तो कैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोग समझना चाहते हो कि पैसे कैसे कमा सकते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बिकॉज अगर आप थोड़ा पहले का देखोगे या थोड़ा बाद का देखोगे तो मिसलीड हो जाओगे। तो या तो पूरी वीडियो देखना या तो फिर ये वीडियो को मत देखना। तो वीडियो थोड़ी हो सकती है लंबी हो जाए, उसके लिए सॉरी इन एडवांस, लेकिन आप लोगों को पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को कि देखो क्या हो रहा है ना कि दो अलग अलग कैटेगरी, एक है बॉडी बिल्डिंग और एक है हेल्थ एंड फिटनेस। लेकिन हो क्या गया आज की तारीख में कि जो एथलीट है, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड मैं मीन कर रहा हूँ बॉडी बिल्डर, मेंस फिजिक एथलीट, क्लासिक फिजिक एथलीट, 212 और जितने भी कैटेगरीज के, उनको मैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो हम पहले बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग क्या है और कैसा है। तो देखो जो भी आज की तारीख में वो फेम बॉडी बिल्डर जो फेमस हो रहे हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग की जो एथलीट्स है, जो एथलीट बोलता हूँ मैं, बॉडी बिल्डर नहीं बोलता हूँ, एथलीट जो फेमस हो रहे हैं, जो जिंदगी अच्छे से जी रहे और आगे बढ़ रहे जिंदगी में, तो लोगों को लगता है कि यार ये जो हो रहा है ये सारा सब कुछ हो रहा है कंपटीशन 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 से। लेकिन एक्चुअली में आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो कंपटीशन है वो आता है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इज अ पैशन, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। पैशन और प्रोफेशन में फ़र्क इतना रहता है कि पैशन को आप एक शौकिया तौर पे कर सकते हो और प्रोफेशन को आप एक ड्यूटी तौर पे करते हो जहाँ पे आपको उससे रोजी रोटी मिलती है। तो बात करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग को आप प्रोफेशन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही अच्छी गेम है, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है। उसके थ्रू लिंक्स अप करके आप मोनेटाइज करके उसको प्रोफेशन बना सकते हो। बट अगर आप बोलोगे कि मैं सिर्फ बॉडी बनाऊंगा, कंपटीशन खेलूंगा और मैं ज़िंदगी जी लूँगा, तो नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ सालों पहले 2010, 11, 12, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज जाती है मैं बता रहा हूँ, 12, 13, 14, 15 तक के ऐसा होता था कि आप अगर एक बॉडी बिल्डर हो और आप कंपटीशन खेल रहे हो, या आप तभी तो मेंस फिजिक इतना था नहीं, 2013 में मैंने खेला था, दैट टाइम मेंस फिजिक गॉट इंट्रोड्यूस इन इंडिया स्पेशली। तो वो टाइम पे क्या होता था कि आप कोई भी बड़ा कंपटीशन खेल के जीत जाते हो, चाहे मिस्टर इंडिया हो, मिस्टर वर्ल्ड हो, या मिस्टर यूनिवर्स हो, मिस्टर एशिया हो। तभी तो IFBB प्रो क्या होता था लोगों को पता भी नहीं था इंडिया में स्पेशली। तो वो टाइम पे जब आप बड़े शो जीत जाते थे तो आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेती थी एज एन स्पॉन्सर एथलीट। अब वो स्पॉन्सर एथलीट के हिसाब से आपको हायर करती थी, लेकिन हर कंपनी पैसे नहीं देती थी। आज भी हर कंपनी पैसे नहीं देती। कुछ कुछ कंपनी के ओनर्स बहुत अच्छे थे जिनको लगता था कि इनको थोड़े बहुत पैसे दे देने चाहिए, या कुछ कुछ कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको सप्लीमेंट स्टैक दे देती है और आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेती थी। लेकिन अब वो भी गेम नहीं रहा है। अगर आप जीत जाते हो कोई भी बड़ा शो, या आप IFBB प्रो भी बन जाते हो, आप मिस्टर ओलंपिया भी बन जाते हो, तो भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी ही मिलेगी, और मिलेगी तो किस तरीके की मिलेगी। तो जो बॉडी बिल्डिंग है ना, उसको आप एक शौक के तौर पे करो, एक पैशन के तौर पे करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे कि मैं ये करूँगा, इसमें कंपटीशन जीतूंगा और उसके बाद पैसे कमाऊंगा, दैट इज़ ऑनेस्टली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो इतने सारे एथलीट खेलते हैं, उसमें से जीतता एक है, और ज़रूरी नहीं कि हर जीतने वाले के पास स्पॉन्सरशिप रहेगी। बहुत बार ऐसा भी होता है जो कुछ प्लेसिंग नहीं लाता उसके पास में भी स्पॉन्सरशिप रहती है। बहुत बार ऐसा रहता है कि जिसकी प्लेसिंग सेकंड, थर्ड आई उसके पास बेटर स्पॉन्सरशिप रहती है देन फर्स्ट। और वो कैसे होती है वो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगा, उसमें बताऊंगा। तो आप इसको एक शौकिया तौर पे रखो, एक पैशन के हिसाब से रखो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए। दिस इज़ द टफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, और बहुत ही कम लोग हैं जो वो अचीव कर पाते हैं, जो आप में से जो करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जो मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक विनर है उनको क्या प्राइज मनी मिलता है?
उनको प्राइज मनी मिलता है 35,000 यूएसडी। अगर आप 35,000 यूएसडी को कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, तो आप 75 से कन्वर्ट कर लो और उसको डिवाइड कर लो 12 में, क्योंकि साल में एक ही बार ओलंपिया होता है और एक ही बार, तो $35,000 अगर आप इंटू 75 डिवाइड बाई 12 करोगे तो अराउंड 2.25 लाख रुपए के आसपास आपको मंथली आता है। तो क्या 2.25 लाख रुपया इनफ होता है एक वो बॉडी के लिए जो मिस्टर ओलंपिया विनिंग फिजिक है? ऑब्वियसली उसके बाद में स्पॉन्सर्स होते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि स्पॉन्सर्स मिलने ही मिलने हैं। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जो 2019 के मिस्टर ओलंपिया विनर है रेमंड, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, इज अ ग्रेट गाय, ग्रेट बॉडी, ग्रेट पर्सनालिटी, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या उसके पास में आज कितनी स्पॉन्सरशिप्स है। ही वॉज मिस्टर ओलंपिया 2019, 2020 एंड 21 में ब्रैंडन हैडिसन बना जो 2018 में भी बना था, लेकिन 2019 में जब रेमंड बना तो आप ये देखिए जाके कि हाउ मेनी स्पॉन्सरशिप ही हैज राइट नाउ। शायद वो लेना नहीं चाहते या शायद उनको कोई ऑफर नहीं कर रहा है। क्यों ऑफर नहीं कर रहे हैं? बिकॉज एक सिंपल रूल कि देखो आज की तारीख में अब मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ। आज की तारीख में जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप करती है वो बोलती है कि इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। ऑब्वियसली कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है कि आप मिस्टर ओलंपिया हो या ना हो। अगर वो आप हो तो अच्छी बात है, वो एड ऑन है। अगर आप कोई टाइटल विनर हो तो अच्छी बात है, वो एड ऑन है। लेकिन कंपनी को आपके मेडल से कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस से लेना देना है। अब हम बात करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की, उसके बाद मैं दोनों का कंक्लूजन एंड में बताऊंगा। तो हेल्थ एंड फिटनेस एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आप अपना एक्सपर्टीज दिखा सकते हो। एक्सपर्टीज म्हणजे आप फिटनेस ट्रेनर हो, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आप सेल्स में अच्छे हो, आप मार्केटिंग में अच्छे हो, तो ये जो सारी एक्सपर्टीज है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। यहाँ पे आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ, ट्रेनर बन जाओ, ऑनलाइन ट्रेनर बन जाओ, आप सेल्स कर लो, आप मार्केटिंग कर लो, जैसे लाइक अनदर बिजनेस। तो ये होता है हेल्थ एंड फिटनेस जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हो। और एक होता है बॉडी बिल्डिंग जहाँ पे आप अपना पैशन है, अपना बॉडी को तराशते हो, प्रेशर देते हो, डायमंड बनाते हो और कंपटीशन करते हो। लेकिन बहुत कंफ्यूजन ये हो गया कि लोगों ने इसको मिक्स कर दिया। लोगों को लगता है ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। नहीं, ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। ये करने के बाद में शायद आप अपने आप को ऑनलाइन कोच बता लो, लेकिन जब तक कि आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल कोच। तो ये करने के बाद में आप शायद अपने आप को इन्फ्लुएंसर बता दो, लेकिन जब तक कि आप कंपनी को रिजल्ट नहीं दे पाओगे यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर। तो आपको समझना होगा ये एक्सपर्टीज जो है वो आती है हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी में, और बॉडी बिल्डिंग आती है कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में। ये दोनों को अगर आप मिक्स करना है तो आपको इसके साथ साथ इसको मोनेटाइज करना आना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आप जीत जाओगे तो इसमें से कुछ भी आपको मिल जाएगा। आपको जीतने के बाद में यहाँ पे भी मोनेटाइज करने के लिए आपकी मेहनत और दिमाग की उतनी ही जरूरत पड़ेगी जितना आपको वहाँ पे लगता है बॉडी बनाने के लिए। तो ये दोनों को जब मिक्स करना चाहते हो तब जाके आप पैसे बना सकते हो। सिर्फ आप ये करते रहोगे कि मैं जिंदगी भर सुबह उठूंगा, कार्डियो करूंगा और जो भी अपना डाइट फॉलो करूंगा, वर्कआउट करूंगा और कंपटीशन करूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सिर्फ वो करके पैसे बना सकता है अनटिल अनलेस उसको पता हो कि उसको मोनेटाइज कैसे करते हैं। उसके साथ में उसको ये करना, और शायद कर भी ले, एक आध 2 साल के लिए कर भी ले, कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए, लेकिन वो कंटिन्यूसली कैसे कर पाएगा अनटिल उसके पास में साइड में कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्सपर्टीज। एंड एक्सपर्टीज का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उधर पे चले जाओ या सिर्फ इधर, आपको दोनों को बैलेंस करना है। कॉम्पिटिशन के टाइम पे कॉम्पिटिशन करना है और जब यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे ज़रूरत करना है। और बहुत कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि मैक्सिमम टाइम इन्फ्लुएंसर क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों सक्सेसफुल नहीं बन पाते। बिकॉज ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एज अ ब्रांड ओनर मैंने खुद देखा है। इन्फ्लुएंसर्स को क्या लगता है पता है, स्पेशली वो इन्फ्लुएंसर जो अभी ग्रो कर रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनका एटीट्यूड है ना एक इस तरीके का हो जाता है जैसे आई एम शाहरुख खान। अगर आपने एक स्टोरी बोली तो मैं एक स्टोरी डालूंगा, मैं उसके अलावा दूसरी स्टोरी डालूंगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो अकड़ वाली बात है, ये जो अपने आप को स्टार बनने वाली बात है, तो वो मुझे बहुत अजीब लगती है। यानी कि दिस इज समथिंग आई वुड रेकमेंड टू एवरीबडी हु वांट टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। ये आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप ऑलरेडी स्टार्ट, क्योंकि देखो अगर आपको 100 रुपये मिल रहा है और 100 रुपये का काम करोगे ना तो उससे कोई वो बहुत ज़्यादा, अगर आपको 100 रुपये मिल रहा है आप 300 रुपये का काम करोगे ना तो उससे ब्रांड रिन्यूअल के टाइम पे भी उसको कंसिडर करती है, और साथों साथ जो दूसरी ब्रांड रहती है वो भी उसको देखती है कि भाई ये बंदा सच में दिल लगा के जान लगा के काम करता है। और दूसरी बात एक ये रीज़न रहता है कि लोग अपने आप में इतना एटीट्यूड ले आते हैं, ईगो लेके आते हैं कि भाई मैं तो इतना ही करूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। तो ब्रांड बोलता है ओके ठीक है, तेरे जैसे 100 पड़े मेरे पास, तू निकल, दूसरा आ जाएगा। तो एक रीज़न रहता है जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स फेल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दूसरा रीज़न मुझे ये लगता है कि पैसे के लिए कुछ भी प्रमोट कर देते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है तो यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर ऑडियंस एंड यू शुड जस्ट बी
रियल। आपको जो पहली बात जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करते हो, यूज़ करते हो, वो याद रखो कि वो आप खुद और आपकी फैमिली मेंबर यूज़ कर सकते तो ही उसको प्रमोट करो, तो ही यूज़ करो, वरना इट्स नो यूज़। अगर आप पैसे के लिए कुछ भी प्रमोट कर रहे हो, देखो पब्लिक है ना पागल नहीं, पब्लिक को सब समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर आप पब्लिक को कुछ भी चीज़ दोगे, बेवकूफ़ बनाओगे, तो पब्लिक क्या करेगी, एक ना एक दिन आपके ऊपर से ट्रस्ट उठा लेगी। शायद वो आपको देखती रहेगी लेकिन आप पे भरोसा कभी नहीं करेगी। तो कभी भी ब्रेक, अभी जैसे सिंपल एग्जांपल, सबको पता है मुझे शूज़ बहुत पसंद है, और रिसेंटली एक पेज है, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू डिफेम एनीबडी, तो वो पेज से मुझे आया था कि आप एक स्टोरी डाल दीजिए, और वो स्टोरी के लिए वो मुझे अच्छे खासे अमाउंट देने के लिए तैयार थे, प्लस शूज़ दे रहे थे। तो मैंने बोला पहली बात तो ये शूज़ मैं पहनूंगा नहीं, बिकॉज इस रेप्लिका जो मुझे नहीं पहनने, व्हेन आई कैन अफोर्ड, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं अकड़ है कि मैं रेप्लिका नहीं पहनूंगा, लेकिन जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं डुप्लीकेट शूज़ क्यों पहनूंगा। मैं प्रेफर करूँगा, अगर मैं अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो मैं प्रेफर करूँगा कोई लोकल ब्रांड ले लूँ, छोटा ब्रांड ले लूँ, देन वेयरिंग अ कॉपी, बिकॉज वेयरिंग अ कॉपी इज़ अ वेरी बैड थिंग, यानी कि आपके पैरों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैंने उनको मना कर दिया, तो उन्होंने बोला सर हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है, सिर्फ एक 15 सेकंड की स्टोरी डालना है। तो मैंने बोला नहीं। इनफैक्ट मेरे मैनेजर ने भी मुझे बोला कि वाई यू नॉट डूइंग दिस। मैंने बोला मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर कभी किसी को क्या एक्चुअली वो पता चलना ही है कि जब पता चल जाएगा लोगों को कि यार मैंने फेक प्रमोट, क्योंकि मैं जब प्रमोट करता हूँ तो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जाके बाय करते हैं। जब उन्होंने बाय किया और उनको पता चला कि उनको फेक चीज़ आई है तो उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर से हट जाएगा, और वो सिर्फ शूज़ नहीं हो, कभी ज़िंदगी में मेरे से प्रमोट की हुई कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। तो इसके लिए मैंने बोला कि ये मैं नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है एन इन्फ्लुएंसर शुड बी वेरी हम्बल एंड काइंड स्पेशली टू द ब्रांड्स, एंड एन इन्फ्लुएंसर शुड नॉट प्रमोट एनीथिंग फॉर मनी। ये हमेशा से ऐसा होना चाहिए कि भाई हम जो भी प्रमोट कर रहे हैं, सही चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, वो चीज़ हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं और हमारी फैमिली को भी रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये 2 रीज़न होता है जिसकी वजह से मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर फेल। लेकिन बात करते पैसे कैसे कमाने की, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया कि आपको दोनों तरीके को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको जो मैंने 2 चीज़ें बताई कि इन्फ्लुएंसर क्यों फेल होते हैं, उसका ध्यान में बहुत रखना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे कुछ सीखने मिला होगा। मुझे लगा ये टॉपिक बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सिमिलरली बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने बोला कि चलो एक टॉपिक बना देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।